कॉल के बाद आप अपनी पत्नी को बता सकते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज को ध्यान में रख के सारी डिटेल आज रात हमारी यही डिस्कस चलेगी। आज का डिबेट ही यही रहेगा हमारा। मगर एक सलाह है कि थोड़ी सी आप ये जो बातचीत करें बेडरूम में ना करिएगा, बाहर जाकर के अगर ड्राइंग रूम में करेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि वापस बेडरूम में आएंगे तो आराम से आप सो पाएंगे, नहीं तो सारी रात ऐसे ना निकल जाए। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लुधियाना से अगले कॉलर हैं हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव, उनका सवाल सुनते हैं। राहुल जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं रजत जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि इंडिया टीवी के एमडी हैं। जी बताइए। सर मेरा तो एक सवाल है कि मेरी ना पत्नी जो है, हेलो, हाँ बताइए बताइए। सर मेरी जो पत्नी है ना, मतलब हमारी लव मैरिज हुई थी। तो हमारी लव मैरिज हुई थी सर, 25,000 सैलरी, डीएलएफ कंपनी में मैं मैनेजर हूँ। तो पहले तो बहुत लड़ाई होती थी घर में, मेरी जो मम्मी डैडी हैं उनके साथ बहुत लड़ाई करना, जब मैंने हॉस्पिटल जाना। किसकी लड़ाई होती थी उनसे? नहीं, मेरी जो हमारी वाइफ है उनकी, मेरे मदर फादर के साथ। अच्छा, ना ठीक है। तो बहुत लड़ाई होनी उनकी, तो उसके साथ वो फिर मैं शाम को घर आना, बातचीत करनी, खाना वगैरह खाना, चुप हो जाना, सब बात ठंडी हो जानी। फिर मुझे कहना मुझे पैसे दो। सर 25,000 तनख्वाह है तो 20,000 रुपया दे देते थे मिसिस को, और फिर अपने ससुराल चली जाना उसके कि पैसे नहीं देते। वही पे बड़े आरोप लगाए हैं। और जब मेरा 6 मंथ्स का बेबी था ना सर उसके पेट में, और वॉशिंग कराने चले जाना, बड़े सर तंग कर रहे हैं। और इस टाइम मैं इतनी प्रॉब्लम में फंसा हूँ, और इंडिया टीवी वालों को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में गाए हमें को सलाह तो दे। सर लुधियाने के पिंड में रहते हैं, कौन सलाह देगा सर? और अभी हम राहुल जी ये बताइएगा कि आप 25,000 रुपए महीना अपनी सैलरी बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। महीने की, उसमें से 20,000 रुपए आप अपनी पत्नी को दे दिया करते थे। हाँ जी सर, वो ना दूं तो बहुत बड़ा पंगा है फिर। ठीक है, यानी माता पिता को नहीं देते थे आप पैसा? सर माता पिता पेंशन लगती है ना 10,000 रुपये, एयरफोर्स से पेंशन आती है। अच्छा ठीक है, यानी 5,000 रुपए में आप अपना खर्चा चलाते थे? सर 5,000 रुपये में कभी कभी क्या करें सर। ठीक है, उसके बावजूद उनको ये शिकायत रहती थी कि पैसे की कमी की शिकायत रहती थी उनको? हाँ जी सर। सर थोड़े से पैसे में सर मैं 5,000 रुपये में ना मैं बीड़ी, ना सिगरेट, ना शराब, ना कुछ भी नहीं पीते सर हम तो। ठीक है, राज कौशल जी आप कैसे देखते हैं, कितनी आम है इस तरह की शिकायतें? आपके पास बहुत सारे कपल्स आते होंगे जो इस तरह की शिकायतें लेकर आते होंगे, क्या सलाह आप इनको देंगे? हाँ सर, ये इस तरह के एक्चुअली आजकल जैसे ट्रेंड चेंज हो गया है, उसमें इनके केस में तो पता नहीं कि इनकी वाइफ काम करती हैं नहीं करते हैं, बट पूछ लेते हैं। राहुल जी, आपकी पत्नी काम करती हैं, जॉब करती हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं करती सर, हाउस वाइफ है। अच्छा, हाउस वाइफ। अपने सर मेरे पैसे केवल किट्टियों में उड़ाती हैं, जो कमेटी कुमोटी डालती हैं, तो सर सुबह 12 घंटे की ड्यूटी में चली जाती। आप एक बात बताइएगा, आप इतने आराम से 20,000 रुपए कैसे दे देते हैं उन्हें? सर ना दूं तो अपने ससुराल जाके मेरे पर आरोप लग जाते हैं, और उनके माता पिता पंजाब में तो आपको पता जट चलते हैं, आदमी जट चलते हैं। नहीं इकबाल जी, ये एक्चुअली सही सिचुएशन है इनकी, क्योंकि अगर घर में कलह रहेगी, लड़ाइयाँ झगड़े रहेंगे तो और मान लीजिए जैसे अभी इससे पहले वाले कॉलर थे, उनका भी ये इशू था कि उनकी वाइफ कहती हैं कि उनकी बात नहीं सुनते वो। अब इस वाली कॉल में ये अपनी वाइफ की बात सुनते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है पैसा देने की, ये पैसे दे रहे हैं उसके अंदर, बट इस तरह की जो सर अब मैं डिवोर्स हूँ, क्या करूँ, आप थोड़ा राय देंगे सर? डिवोर्स इस तरह की प्रॉब्लम का कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। आपके पास क्या गारंटी है कि आप इनको डिवोर्स कर देंगे और नेक्स्ट बार अगर आप दोबारा शादी करेंगे आपको फिर दोबारा ऐसा बंदा नहीं मिलेगा? तो इस तरह की बातें अपने मन में ना लाएं। मेरा सजेशन तो आपको यही है कि अपनी चीज़ों को अपनी वाइफ के साथ में खुल के बात करें, और अगर वो पैसा बात करता हूँ सर मैं, आपने ऐसा पति कभी नहीं देखा होगा रोके कहते कि जिंदगी चलानी है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बात सुन लीजिएगा। बूढ़े हैं सर, 70 साल की माता जी, 80 साल के बूढ़े हैं सर। मेरा 1 साल का बच्चा है सर, 5 साल मैरिज को हो गए हैं सर, 2 बारी वॉशिंग कराने चले गई हैं। डॉक्टर्स ने कहा जब तक पति की सलाह नहीं होगी तब तक नहीं करेंगे सर। ऐसी बातें पता नहीं। अच्छा, आपने अपनी वाइफ की फैमिली या जो भी एल्डर्स लोग हैं सर पूरे मतलब
अच्छे घर अगर आप उनकी अपनी वाइफ के परिवार वालों से बात करते हैं तो उनका क्या व्यू है सर, आपके लिए? वो तो कहते हैं कि अच्छा जो वाइफ कहती करो, नहीं तो केस करेंगे। क्या केस करना वो कहते हैं वो? पता नहीं सर क्या पता है, हम तो सर छोटे बंदे हैं, 2 फुलके खाने वाले बंदे हैं। कहते हैं जो वाइफ कहती करो यार, जिंदगी नहीं चलानी। बच्चा सर, छोटा बच्चा, उसकी जिंदगी से जी रहे हम सर। दहेज उत्पीड़न का मामला का आपको धमकी देते हैं? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा मारने की धमकी सर। उसका जो ऐसे केसेस वाइफ हैं। की मेरे 3 ब्रदर है ना, वो भी सर अभी मुझे कहती थी, जब मैं बाथरूम से बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे कहते कहाँ जाके वहाँ फोन कर रहे हो। मैं कहा मैं अपने दोस्त के घर फोन कर रहा हूँ, मुझे तंग मत करो। अब हमारी भी प्राइवेट जिंदगी है सर, 50 साल उम्र हो गई है। अब हम तो सर बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि डिवोर्स करो, पर इंडिया Brother, टीवी हमारा सर। मेरा आपके लिए सोल्यूशन ठीक यही है कि आप घबराएं ना, हाँ जी और सर। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात सुनकर आपको रिलैक्स कर सकते हैं, और हाँ जी। आप उन लोगों से मिलें। जैसे हमारा ग्रुप है, हम भी ऐसे ही भुक्तभोगी लोग ही हैं। आप फोन हम लोग नंबर आपस दे में सकते हैं या ईमेल आईडी दे सकते हैं राज कौशल जी, ताकि ये आपसे संपर्क जी बिल्कुल स्थापित कर ठीक दें। है। सर हमारा तो नंबर ही है, हम ईमेल फूमल तो कुछ जानते नहीं। नंबर हमारा नोट कर लेंगे, 98154 जी 98154 जी 71 हम्म 796। एयरटेल का नंबर है सर, एयरटेल ठीक का। है बहुत सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ी देर बाद राज कौशल जी का ईमेल चलेगा, आप उस ईमेल के जरिए भी उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आपने अपनी बात कही, अपना सवाल पूछा। और अगले कॉलर पर आते हैं, भद्रक उड़ीसा से हैं विजय गुप्ता, उनका सवाल देखते हैं। विजय जी, क्या सवाल है आपका? बात ऐसी है भैया, वो क्या नाम, मेरा जैसा बिजनेस है, तो मेरी पत्नी जो है सुबह मुझसे डेली पैसे मांगती है। वो बोलती है कि पैसे कुछ दे के जाओ, नहीं तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो खर्चा है घर का सारा खर्चा मैं उठाता हूँ, और सुबह यही परेशानी रहती है। हम तो ऑफिस जाते तो वो हैं। खाने के लिए पैसा मांगती हैं आपसे? है जी, किस लिए पैसा मांगती हैं? वो कारण हमको बताते नहीं है। नहीं नहीं, रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं उसके लिए पैसा मांगती हैं वो सब सामान तो हम ही लाके दे देते हैं। अच्छा। तो सुबह ऑफिस जाने से पहले हम खाना खा के जब जाते हैं तो बोलते हैं कुछ ना कुछ तो हमको पैसे दे के जाओ। तो उन पैसे को हम पूछते हैं तो क्या काम में लगाओगे, वो पैसे जो भी है, 100 रुपए है, 200 रुपए, 50 रुपए, जो भी है हमें दो। तो जितना रहता है हम दे देते हैं, बाकी कभी नहीं देते हैं तो वो बोल देते हैं हमको आज खाना नहीं मिलेगा। तो आप उनको पैसा देते हैं वैसे? इसी बात पे हमारा झगड़ा हो जाता है, कभी हम उनसे बातचीत भी नहीं करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जब जब आपने पैसा नहीं दिया तो सचमुच आपको खाना नहीं मिला या सिर्फ एक धमकी होती है उनकी? नहीं, धमकी होती है। अच्छा, धमकी होती है, खाना आपको मिलता है यानी कि? हाँ ठीक है। अच्छा, पैसा आप उनको देते हैं वैसे उनके खर्च के लिए? हाँ, पैसे देते हैं। कितना पैसा देते हैं आप? रोजाना देते हैं, महीने में देते हैं, कैसे देते हैं? नहीं, महीने के देते हैं। महीने में आप देते हैं? हाँ जी। क्या उन्होंने इस बात की कभी शिकायत की है कि जो पैसा आप उनको दे रहे हैं वो कम है उनके लिए? नहीं, ऐसा तो कभी हमको बताया नहीं कि कम है। बाकी जितने खर्चे होते हैं उनके तो उनके हिसाब से हम दे देते हैं। ठीक है। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं इनकी समस्या को, और क्या अगर कोई सवाल आप इनसे पूछना चाहें तो पूछ हमेशा सकते लगी रहती है कि हमको कुछ ना कुछ पैसे डेली दे के जाया करो। हैं। ठीक है। तो वो जो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वो एक तो खाना नहीं देती आपको, मगर क्या जब वो पैसा